I am congratulating on behalf of the government of Gujarat, Pune University, Ayush and Vignan Bharati to organize this second World Congress on Ayurveda. This is not only a discussion of this Congress has opened the doors for Ayurveda of the world. And the world in the 21st century will go for Ayurveda and traditional medicine in the world. This will be the result of this second Congress for 21st century. I am inviting on behalf of Government of Gujarat and Ayurveda University Jamnagar. We have a oldest university in Jamnagar, and nowadays this Jamnagar University is a university of 21st century, is just like a Takshashila and Nalanda. From 50 countries, last 5 years, students are coming from the world to learn Ayurveda in India, particularly in Jamnagar. So I am inviting my brothers and sisters, delegates from other country. You can send your students, your Ayurveda lovers to India, particularly in Jamnagar. We will receive them, and then globally Ayurveda will be successfully serve the mankind. We believe sarve jana sukhino bhavantu, sarve santu niramaya. This is a mantra of our Veda, Ruga Veda, Ajurveda Veda, Shama Veda, and 4 Veda, and Ayurveda is the 5th Veda. So these Vedic thoughts of our rishis, we can spread in the world in the 21st century through all of you. So I am वंदन, मैं आप सबको इसलिए वंदन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ कि आप यहाँ आए हैं। सिर्फ यहाँ आना आपका आना ही नहीं है, मगर with the help of you, we can send our Vedic thoughts to the world. So for that, I am koti vandanam you. I am once again inviting you to Gujarat. मैं जानता हूं कि आने वाले दिनों में विश्व में एक ऐसी क्रांति होने वाली है मेडिकल साइंस में कि जिसमें आयुर्वेदा और ट्रेडिशनल मेडिसिन को विश्व को में सक्सेसफुली अपनाना पड़ेगा, क्योंकि विश्व के सामने जो पड़कार हुए, उन पड़कारों में आज पूरी दुनिया के मानव जात की तबीबी सेवा के तज्ञों के लिए चिंता का जो विषय बना हुआ है, वे विषय हैं एड्स, एचआईवी और एचआईवी और एड्स के लिए अगर दुनिया में अगर किसी डॉक्टर को पूछा जाए तो वे कहेंगे कि 1983 में पहला पेशेंट मिला, फर्स्ट पेशेंट वी गॉट इन 1983. बट इन अवर आयुर्वेदा साइंस चरक संहिता, you can go through, there is a one word and one slok is there, ओजसा क्षय. इसका अगर इंग्लिश ट्रांसलेशन किया जाए तो एचआईवी हो सकता है. तो इसीलिए हमारे विज्ञान में आज भी ओजसा क्षय चरक संहिता में उनका उपचार है, और उन्हीं उपचार के पद्धतियों में गुजरात ने आयुर्वेदिक यूनिवर्सिटी के जरिए ये प्रयोग को सफलता के प्राप्त करने के लिए हमने एचआईवी पेशेंटों पर दवाई का उपयोग, दवाई औषध पद्धति का उपयोग आदरणीय श्री राम जी शर्मा के कर कमलों से किया था, और उसके सफल परिणाम आए हैं.
अभी थोड़े दिन पहले पूरे देश में, अभी आज भी डेंगू और चिकनगुनिया के बारे में अगर किसी को पूछा जाए या किसी भी आर्टिकल और किसी भी वेबसाइट को अगर खोलो आप, तो उसमें से पता चलेगा कि वो 1956 में दक्षिण अफ्रीका में मिला। मगर हमारे मेडिकल साइंस में, आयुर्वेदिक साइंस में उनका उल्लेख है। उनको कहा गया है कि वो सन्निपात ज्वर है, संदिग्ध सन्निपातक ज्वर, इस प्रकार का उनमें उल्लेख है। और हमने उन्हीं पद्धति का उपयोग किया। गुजरात में जब चिकनगुनिया आया तब 33 लाख लोगों को आयुर्वेदिक पद्धति से कवच बनाकर हमने दिया और वो इतना पॉपुलर बना। और आज गुजरात में डेंगू और चिकनगुनिया को सफलता से रोकने के लिए ये हमने सफल। और मैंने ऑल इंडिया स्वास्थ्य मंत्री की मीटिंगों में भी मेरे ये अनुभव को कहा और मैंने कहा कि इसको पूरे देश में सर्कुलेट किया जाए और आईसीएमआर के जरिए इनका रिसर्च किया जाए कि प्रिवेंटिव में ये जो दवाइयां हैं वो सबसे अच्छी है। अभी थोड़ी देर पहले मैं शेयर कर रहा था तो उन्होंने भी यही कहा कि गुजरात में चिकनगुनिया के समय में सुदर्शन वटी का सबसे ज्यादा उपयोग हुआ है। क्यों न हम इस हमारी सफलताओं को ओजसा क्षय के खिलाफ हो या वेक्टर बॉर्न डिसीज के लिए है, क्यों न हम हमारी सफलता का वैज्ञानिक परीक्षण करवाकर उनका साइंटिफिक रिसर्च करके जो भी आज है वो साइंटिफिक रिसर्च करके अगर हम दुनिया के चरणों में रखेंगे तो मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में हमारे लिए एक ओपन, सिर्फ आयुर्वेद के लिए नहीं, मगर मैं जानता हूं और मेरा थोड़ा सा जानकारी जो मुझे मिली है, आने वाले दिनों में 23 लाख डॉलर, नरेंद्र भाई कैन डॉलर, 23 लाख डॉलर की दवाइयां पूरे विश्व को जरूरत है और उसकी जरूरत है हर्बल ड्रग्स की। हमें हर्बल प्रोडक्ट्स में जाना ही पड़ेगा क्योंकि एलोपैथी हो या आयुर्वेद हो, दोनों को हर्बल ड्रग्स में जाना पड़ेगा। रासायनिक ड्रगों में, रासायनिक तत्वों में से बनी हुई दवाइयां वो पूरे विश्व के लिए एक नया खतरा पैदा कर रही हैं और वह खतरा है ड्रग रेजिस्टेंस का। और ड्रग रेजिस्टेंस के कारण आने वाले दिनों में जो समस्या पैदा हो रही है उनका एक ही सॉल्यूशन है, वो है हर्बल ड्रग्स। हर्बल ड्रग्स इज ओनली सॉल्यूशन फॉर एनी मेडिकल साइंस, एलोपैथी और आयुर्वेदा। एलोपैथी और आयुर्वेदा मैं कहता हूं, और आने वाले दिनों में इसी तरफ जाना पड़ेगा। और भारत 8000 प्रकार के हब्स हैं और 8000 प्रकार के हब्स का 5 तत्व जो एक हब्स का होता है, उन 5 तत्वों अलग अलग रोग उपचार के लिए हमें औषधि निर्माण के लिए यह है। मगर शर्त क्या है? आयुर्वेद की शर्त यह है कि आपकी पवित्रता होनी चाहिए। आयुर्वेद की शर्त यह है कि उनमें शुद्धता होनी चाहिए। आयुर्वेद की शर्त है कि उनको शुद्ध स्वरूप से पवित्र भाव से रखा जाए। और विश्व भी, आज विश्व का मेडिकल साइंस भी यही कहता है कि हम होलिस्टिक मेडिसिन के लिए ही होना चाहिए। एलोपैथी हो या आयुर्वेद हो या किसी भी देश के उपचार पद्धति हो, उसी उपचार पद्धति में एक ही बात है, वो बात है उनकी पवित्रता। पवित्र भाव से दर्दी नारायण की अगर सेवा की जाए तो किसी भी औषध से या किसी भी औषध पद्धति से उनका रोग निर्मूल हम कर सकते हैं। ये विचार हमें कहां मिलेगा? ये विचार हमारे मेडिकल साइंस चरक संहिता में मिलेगा। मैं फिर से आप सबको नमन करके, कोटि कोटि वंदन करके, क्योंकि आप ही यहां आए हुए हमारे और रिप्रेजेंटेटिव डेलीगेट से वे ही आयुर्वेद के और मानव जात की उपचार पद्धति और औषध पद्धति के 21वीं सदी के उपचार पद्धति को विश्व में ले जाने के हमारे दूत हैं। उन सभी दूतों को
मैं वंदन करके फिर से कहता हूँ कि आप ऐसे हैं कि जो 21वीं सदी में पूरे विश्व में आयुर्वेद और ट्रेडिशनल मेडिसिन जाने वाली हैं, उनके निर्माण के लिए पुणे जैसे ऐतिहासिक स्थल पर आकर उनका एक चार्टर ऑफ डिमांड आप प्रकट करने वाले हैं। आज प्रकट करने वाला वो चार्टर वो पूरी दुनिया के लिए 21वीं सदी का एक मुखपत्र बन जाएगा, एक दिशा दर्शक बन जाएगा। ऐसा शुद्ध भावना के साथ फिर से आप सबको मेरा वंदन।